हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। चल मंगल होगा, विद्यार्थी जो बढ़िया हो, अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है, नए हो सभी को बता दिया जाए कि हमारे यहाँ पे जो आपकी बी एड परीक्षा 2026 है, इसकी तैयारी आपके डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। तो ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग देखें तो आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में कानूनों को बनाता है? भारत में कानूनों को कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय? बताइए, भारत में कानूनों को कौन बनाता है? तो भारत में कानूनों को बनाने का जो कार्य है, राष्ट्रपति और सदन के और संसद के दोनों सदनों का है, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर जो है भारत में कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में पारित कोई कानून जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही जो है व्यवहार में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। दूसरा नंबर क्या देगा? भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना, यानी कि विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा के ओत प्रोत है, न्याय के, स्वतंत्रता के, समानता के, भाईचारा के। कौन सा कोट आपका सही होगा बताइए? तो आपका चारों सही होगा। ठीक है, क्लियर है? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारतीय संविधान जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्म, निरपेक्षता एवं अखंडता के विचारों की पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा उत्तर। ये लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को जो है प्रयुक्त किया जाता है? बताइए, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में जो है निम्नलिखित में से किस विधि को जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बहुभागीय प्रतिनिधित्व का। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो दिया आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा सदस्यों के चुनाव में जो है भूभागीय प्रतिनिधित्व की को जो है प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है चुनाव आयोग द्वारा परिसीमित एक निश्चित भूभाग के मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो है लोकसभा के एक सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जो है किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष किनके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? बताइए, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो सुरक्षा से अभिप्राय देखा जाएगा तो उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता। ठीक है, ऑप्शन जो ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चलिए छठे नंबर पर ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पन्न मांग का एक उदाहरण थे? निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? तो उत्पन्न मांग का एक उदाहरण देखा जाएगा तो आपका सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो बी वाला विकल्प देगा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ाती है तो वह उत्पन्न मांग कहलाती है। ठीक है, जैसे कि घर या किसी और निर्माण की मांग सीमेंट की मांग को जो है बढ़ाती है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे कौन? बताइए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो यह थे साथियों आपके अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर आपके अल्बुकर्क के थे। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट है आपका आठवां नंबर प्रश्न है, क्या देगा? समुद्र के
बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है, क्या बताइए? समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? तो समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है आपकी प्रायद्वीप, ठीक है। जो आपका डीएल विकल्प देगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो तथा एक ओर से जो है स्थलबद्ध हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है, बताइए किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी जो है किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, धौलाधार और पीर पांचाल के बीच में, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार और पीर पांचाल पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है, ठीक है। इस घाटी का जो निर्माण है रोहतांग दर्रे से निकलने वाली व्यास नदी से हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिए निम्नलिखित में से भारत का तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से भारत के तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? भारत के तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। 11वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर जो है भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, बताइए। केंद्र सरकार जो है किसकी सिफारिशों के आधार पर जो है भारत की समेकित निधि से जो है राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे वित्त आयोग के, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर को भारत में केंद्र सरकार जो है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत में समेकित निधि से जो है राज्यों को सहायता अनुदान देती है। इस निधि में जो है 8 भारत संघ को प्राप्त सभी राजस्व जमा किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ध्यान से देखिएगा, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, बताइए। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा धोंदूपंत, ठीक है। जो डीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। नाना साहिब का दूसरा नाम था आपका धोंदूपंत, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 ध्यान से देख के उत्तर देंगे। केसरी था क्या? केसरी हमारा क्या था? तो केसरी देखा जाएगा तो एक हमारा मराठी समाचार पत्र था, ठीक है। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा केसरी, जो है हमारा एक मराठी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, 1881 ईस्वी में। चलिए, 14 नंबर पर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि जो है प्राप्त होती है, बताइए। कुनैन जो है एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे तने या शाखाओं की छाल से, ठीक है। जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी को, कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष के तने एवं शाखाओं की छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। यह एक आपका जौरनाशी एवं पीड़ानाशी औषधि है, ठीक है। मलेरिया के इलाज के लिए भी यह औषधि जो है प्रयोग में की जाती है, ठीक है। 15 नंबर है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, बताइए। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा कैसे? तो बिट्स में, ठीक है। जो बीएल अभी कब देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा जो है बिट्स में मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। मिश्र क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिश्र धातु और संगठन देगा। कांच में कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं? तो देखिए, कांच में जो है तांबा 3, ठीक है। कांच में जो है हमारी तांबा और 3 का मिलान होता है, ठीक है। पीतल में अगर देखा जाएगा तो पीतल में हमारा तांबा और जस्ता का होता है, ठीक है। पीतल में जो है तांबा और जस्ता यानी कि जिंक का होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर देखा जाएगा तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। तांबा और जिंक का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। और क्या है, मुद्रण धातु यानी कि टाइप जो है, इसमें जो है हमारा बचेगा सीसा और एंटीमनी टिन का, ठीक है, मिश्रण होता है यह। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
और 17 नंबर ध्यान से देखिए, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि बताइए, प्रेशर कुकर में चावल जो है जल्दी क्यों पकता है, तो उसका रीजन है उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है इसकी वजह से। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन दिएगा आपका आइटम, प्रेशर कुकर में चावल जो है जल्दी पकता है, इसका रीजन है उच्च दाब जल के तो क्वथनांक को बढ़ा देता है इसकी वजह से। चलिए, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे, स्लाइड आंसर का आ जाएगा। अधिकतम वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या, बताइए, अधिकतम वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव, खतरनाक प्रभाव क्या है। यह है साथियों आपका मृदा अपरदन का। ठीक है, जो आपका बीएल ऑप्शन दिएगा आपका आंसर, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव आपका मृदा अपरदन है। क्लियर है, तो बीएल ऑप्शन जो दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, जिसके कारण जो है बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदल जाती है। ठीक है, चलिए 19 नंबर है। नेक्स्ट है आपका, बताएंगे राइट आंसर का, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाली पादप कहलाता है, कब, नर पुष्प और स्त्री पुष्प, ठीक है, दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपका उभयलिंगी श्रेयी। ठीक है, उभयलिंगाश्रयी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न, क्या पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, बताइए, जल की, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की, धूप की, या सभी की, तो ये सभी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी की आवश्यकता होती है, धूप की, पानी की और क्लोरोफिल की। ठीक है, झूम क्या है, तो झूम जो है कृषि यानी कि खेती का एक प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा साथियों। क्लियर सभी को। अगला है आपका 22वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है, बताइए, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है, तो यह है साथियों आपका कैफीन। ठीक है, जो आपका टी और विकल्प देगा सही उत्तर हो जाएगा। कैफीन एक आपका उद्दीपक है जो चाय, कॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि में जो है पाया जाता है। 21, 22, 22 नंबर, 23, 23 नंबर। ठीक है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, बताइए, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। ठीक है, और ऑप्शन जो आपका ए दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 24, 24 नंबर, स्थल मंडल शब्द जो है किसके संबंध में रखता है, बताइए, स्थल मंडल शब्द जो है किसके संबंध में रखता है, स्थल मंडल शब्द जो है किससे संबंध रखता है, ठीक है, तो यह संबंध रखता है हमारा पृथ्वी के पटल से, यानी कि भूपृष्ठ से। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास है, ध्यान से देख के बताएंगे, रात को पेड़ के नीचे जो है सोने की सलाह नहीं दी जाती है, इसका रीजन क्या है, बताइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है इसकी वजह से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, रात के समय जो है पौधे में श्वसन की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसलिए जो है रात के समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। मोचन अर्थात जो है रात को पेड़ भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसके वजह से। ठीक, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे, अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आप सभी का।